हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब और कैसे चल रहा है आपका क्वारंटीन। आई होप आप लोग बहुत पढ़ाई कर रहे हो। और अब हम लोग करेंगे चैप्टर 3 फॉर कॉमर्शियल स्टडीज़ क्लास 10। और ये जो वीडियो है एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स प्रमोशन के ऊपर है। ये जो चैप्टर है ये बहुत टफ लगता है सबको, क्योंकि ये लर्न इतना जल्दी नहीं होता है। बट आप उसका टेंशन मत लो, मैंने हर जगह अपना जो पैटर्न फॉलो करती हूँ, मेमोरी टेक्निक्स और बहुत सारे केस स्टडीज़ के संग मैं आपको चैप्टर समझाऊंगी, जिससे आपके माइंड में सेट हो जाएगा। और आप टेंशन मतलब स्टार्ट करते हैं चैप्टर। मेरा अप्रोच ये है कि सबसे पहले मैं माइंड मैप बताती हूँ। तो आइए सबसे पहले माइंड मैप देखते हैं। ये है सबसे पहले एडवर्टाइजिंग के ऊपर। एडवर्टाइजिंग का मीनिंग, ऑब्जेक्टिव्स, उसका इम्पोर्टेंस या मेरिट्स। अब ये इम्पोर्टेंस और मेरिट्स जो है वो प्रोड्यूसर्स, ट्रेडर्स, कस्टमर्स और सोसाइटी के लिए हम लोगों को पढ़ना है कि उनके लिए क्या इम्पोर्टेंस है एडवर्टाइजिंग का। फिर है डीमेरिट्स। अच्छा, एक चीज़ मैं बोलूँगी, इसके बाद दो छोटे छोटे टॉपिक्स है जो सिलेबस में मेंशन नहीं है बट हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि वो टॉपिक्स कभी ना कभी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो जैसे एक टॉपिक है कोड ऑफ कंडक्ट और दूसरा है कि ये जो एडवर्टाइजिंग का ड्रॉबैक्स है वो कैसे हम लोग उसको हटा सकते हैं। तो हाउ कैन वी रिमूव द ड्रॉबैक्स ऑफ एडवर्टाइजिंग। फिर है नेक्स्ट टॉपिक जिसका है एडवर्टाइजिंग एजेंसी। एडवर्टाइजिंग एजेंसी का मीनिंग, फंक्शंस और व्हाट इज सोशल मीडिया एडवर्टाइजिंग। एक चीज़ मैं बोलती हूँ अभी कि ये जो चैप्टर है इसमें से एक 2 मार्क्स का और एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन जनरली हर साल पूछा जाता है। दिस इज़ अ ट्रेंड दैट आईसीएसई हैज़ बीन फॉलोइंग सिंस नाउ। अब ये है सेल्स प्रमोशन। सेल्स प्रमोशन में है ऑब्वियसली मीनिंग, और हर चीज़ का मीनिंग तो आपको पता होना ही चाहिए। उसके बाद रोल, फंक्शंस, एडवांटेज, ये तीनों नाम से क्वेश्चन आपको आ सकते हैं। फिर प्रोग्राम्स है कि सेल्स प्रमोशन का क्या प्रोग्राम्स है फॉर कंज्यूमर्स, फॉर डीलर्स, एंड टेक्निक्स क्या है या मेथड्स क्या है सेल्स प्रमोशन के। ये दोनों बहुत हॉट टॉपिक है, बहुत बार आईसीएसई में पूछा जा चुका है, सोशल मीडिया एडवर्टाइजिंग भी पूछा जा चुका है। और खैर जब मैं आपको ये टॉपिक इंडिविजुअली पढ़ाऊंगी तो मैं आपको बता ही दूंगी कि कौन सा ईयर पे आया है। और अंत में है डिफरेंस एडवर्टाइजिंग पब्लिसिटी का और एडवर्टाइजिंग और सेल्स प्रमोशन के बीच का। और एक और डिफरेंस है जो आया है एग्जाम में, वो प्रीमियम और कूपन्स का है। वो आपको कहीं ना कहीं ये टेक्निक्स और मेथड्स के अंदर का एक सब टॉपिक है, तो वो पढ़ाते वक्त ही मैं आपको बताऊंगी। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डेफिनेशन ऑफ एडवर्टाइजिंग। तो ये बहुत ज़रूरी है आपको समझना कि आखिर एडवर्टाइजिंग है क्या चीज़। आप जो नॉर्मली कॉमन टर्म्स में जो एक लेमैन समझता है एडवर्टाइजिंग क्या वही है कि वो कुछ और है। हम लोग एक केस स्टडी के संग पढ़ेंगे, और ये जो डेफिनेशन है इसको मैंने ब्रेक करके एक ऐसा फ्लो चार्ट बना दिया, तो आपको लर्न बहुत ईजीली हो जाएगा। और मैं केस स्टडी भी बोलूँगी। तो आइए देखते हैं सबसे पहले क्या है एडवर्टाइजिंग। प्रिपेयर एडवर्टाइजमेंट। तो जो आप अगर बुक में डेफिनेशन देखोगे तो बुक में क्या डेफिनेशन लिखा हुआ है, बुक में डेफिनेशन लिखा हुआ है एडवर्टाइजिंग इंक्लूड्स ऑल एक्टिविटीज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर एडवर्टाइजिंग। तो जो भी आपको एक्टिविटीज है, ये आपका मीनिंग ऑफ एडवर्टाइजिंग में सेकेंड पैरा पे लिखा हुआ है। एडवर्टाइजिंग इंक्लूड्स ऑल एक्टिविटीज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर एडवर्टाइजमेंट्स। तो हर एक एक्टिविटी हम लोग को जो एडवर्टाइजमेंट प्रिपेयर करने के लिए लगेगी वो, एंड डिसमिनेट देम। डिसमिनेट देम मतलब, डिसमिनेट का मतलब होता है वो चीज़ किसी को देना या किसी को बताना। तो क्या डिसमिनेट करेंगे, क्या चीज़ बताएंगे हम बताएंगे इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट, क्या प्रोडक्ट हम बेचने वाले हैं या क्या सर्विस हम देते हैं या क्या आइडिया है हमारा। अब है डिसमिनेट, तो हम करेंगे, बताएंगे, और क्या बताएंगे वो भी बताया, बट किसको बताएंगे। हम बताएंगे प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स को। जो हमारे कस्टमर्स है तो वो तो ठीक है क्योंकि वो तो हमारे ऑलरेडी कस्टमर्स है, बट जो हमारे और कस्टमर्स बन सकते हैं तो वो प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स को हम बताएंगे। क्यों बताएंगे, क्योंकि हमको उनमें प्रमोट बाइंग अमंग कस्टमर्स, ताकि वो हमारा प्रोडक्ट खरीदे जो अभी तक हमारा प्रोडक्ट नहीं खरीद रहे थे। फिर है इंड्यूस एक्शन। एक्शन मतलब कि यही एक्शन, कौन सा एक्शन, ताकि वो हमारा प्रोडक्ट खरीदे मार्केट जाके। और एज पर द इंटेंट ऑफ द एडवर्टाइजर, मतलब जो एडवर्टाइजर है, मतलब अगर मेरा कंपनी एडवर्टाइज कर रहा है तो मेरा इंटेंशन क्या है कि मेरा प्रोडक्ट खरीदे लोग, तो ये मेरा इंटेंशन है। इंटेंट का मतलब मेरा इंटेंशन, मेरा चाहत, व्हाट डू आई वांट। सो अब आप एकदम इजीली डेफिनेशन एक बार रीड करो। एडवर्टाइजमेंट इंक्लूड्स ऑल द एक्टिविटीज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर एडवर्टाइजमेंट्स एंड डिसमिनेट देम अमंग प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स, ताकि वो इंड्यूस एक्शन इन अकॉर्डेंस विद द इंटेंट ऑफ द एडवर्टाइजर।
अब आप हम आते हैं डेयरी मिल्क या कैडबरी के केस स्टडी पे। अब आप सोचो, अगर 100 कैडबरी बिकता था तो उसमें से 78 जो है वो बच्चे खरीदते थे। तो अब आप सोचो मेन मार्केट कौन है कैडबरी का? बच्चे। अब आप सोचो कि वो बच्चे बड़े हो गए, फिर नए सेट ऑफ बच्चे आ गए, फिर वो बच्चे बड़े हो गए, फिर नए सेट ऑफ बच्चे आ गए। तो इन ऑल टुगेदर सेल्स तो कैडबरी का बढ़ ही नहीं रहा था ना। और अगर कोई बड़ा यूथ, मतलब कि कोई टीनेजर या कोई 20-25 ईयर्स का कोई बच्चा तो नहीं है, कोई खाता डेयरी मिल्क, तो उसको बोलते बच्चे हैं क्या जो आप बच्चे के चॉकलेट खा रहे हैं। तो अब इस चीज़ से डेयरी मिल्क काफ़ी परेशान था और उसको समझ में नहीं आ रहा था कि वो कैसे अपना मार्केट बढ़ाए। तो उसने क्या किया, 1990s के अराउंड 1991 या 1992 में उन्होंने अपने एडवर्टिजमेंट जो हम टीवी पे देखते हैं उसको क्या किया, उसको हटा दिया, क्योंकि पहले उस एड में सिर्फ बच्चे आते थे। अब उसने क्या किया, यूथ मतलब कि टीनेजर्स को उस यूथ में रखा। और उसमें क्या एक टाइप का लाइन है, आपको याद हो तो अच्छा, और अगर नहीं याद हो उसमें ऐसा कुछ था, क्या स्वाद है, क्या स्वाद है, ऐसा करके उन लोग रखे अपना। और फिर सडनली यूथ लोग भी इन्फ्लुएंस हुए और उन लोग क्या किए, उन लोग डेयरी मिल्क खरीदने लग गए। फिर उसने सोचा और कैसे किया जाए, तो मार्केट और एक्सपैंड करना है उसको। तो वो मार्केट के लिए ऐसा कैंपेन्स लाया, शुभ आरंभ, और जो अभी रिसेंटली चल रहा है, कुछ मीठा हो जाए। तो अब आप ये सोचो कि कैडबरी ने अपने कैसा अपना मार्केट को इम्प्रूव किया। सबसे पहले बच्चों के पास आया, फिर बच्चों से यूथ के पास गया, और अब यूथ से सीधा फैमिली के पास गया बच्चों। अब देखो कि फैमिली पूरे देश पे डेयरी मिल्क छा गया। इनफैक्ट आप बर्थडेज और राखी पे भी अब सेलिब्रेशन का एक डब्बा देते हो अपने दोस्तों को, या राखी में अपने भाई बहन को आप गिफ्ट करते हो। तो वो मीठा को चॉकलेट से ही सीधा हटा दिया। तो अब आप सोचो कि वो इस ढंग से एडवर्टाइजमेंट की है कि वो अपना इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट का दिया, और अपने प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स जो थे यूथ और फैमिली मेम्बर्स, उसके उन लोगों के बीच के अमंग में बाइंग हैबिट्स क्रिएट किया, और वो उन लोगों में ऐसा किया कि उन लोग अब कैडबरी खरीदते हैं। तो इससे आपको एडवर्टाइजिंग का एक फेयर बिट ऑफ आइडिया मिल गया होगा कि एडवर्टाइजिंग एक्चुअली क्या कर सकता है। और एडवर्टाइज हम कैसे करते हैं, थ्रू रेडियोज, टेलीविजन, न्यूज़पेपर, वॉट एवर बी द मीडियम। सोशल मीडिया इज़ द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ एडवर्टाइजिंग इन दिस टुडेज वर्ल्ड। अब हम आते हैं फीचर्स के ऊपर। अब अगर आपको एग्जाम में फीचर्स पूछा जाएगा तो आपको ऑब्वियसली आपको सबसे पहले एडवर्टाइजिंग का डेफिनेशन लर्न करना है। आप अगर एक वो एडवर्टाइजिंग का डेफिनेशन लर्न कर लोगे तो आप उसका जो भी है फीचर्स, ऑब्जेक्टिव्स, मार्केटिंग डीमेरिट्स और मेरिट्स, ये सब कुछ आप उसमें लिखोगे। तो कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपको एडवर्टाइजिंग का जो डेफिनेशन है वो लिखना ही है। अब आप देखो, फीचर्स ऑफ एडवर्टाइजिंग हमारे सिलेबस में वैसे दिया हुआ नहीं है, बट क्योंकि आईसीएसई का कोई भरोसा नहीं है, बुक में दिया हुआ है तो हम पढ़ लेते हैं और बहुत इजीली आपको लर्न हो जाएगा। 2 पॉइंट है प्रेजेंटेशन के ऊपर। आपके घर में आके नहीं बोलते हैं कि ये चीज़ का एडवर्टाइजिंग है, ये वाला ले लो। अगर टीवी पे आ रहा है तो वो मैं भी देख सकती हूँ और आप भी देख सकते हो। तो मास कम्युनिकेशन है, बहुत बड़े संख्या में जनता को एक साथ एड्रेस किया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद है इम्पर्सनल फॉर्म। इम्पर्सनल फॉर्म का मतलब वही है कि पर्सनली एक एक जन को नहीं बोल रहा है, मास रूप में, मतलब बहुत एक संग एकत्रित रूप में बोला जा रहा है। तो इसलिए इम्पर्सनल फॉर्म और मास कम्युनिकेशन का बात एक ही है। तो आपको ये ध्यान में रखना होगा कि इससे रिलेटेड 2 पॉइंट्स है, एक इम्पर्सनल फॉर्म है और एक मास कम्युनिकेशन है। उसके बाद है पेड फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। मतलब अगर आप कोई टीवी पे अपना ऐड दे रहे हो, या अगर आपको यूट्यूब में वीडियो चलाते वक्त कोई ऐड देखना पड़ रहा है, तो वो ऐड के लिए एडवर्टाइजर्स को पे करना पड़ रहा है कि वो जो है वो टाइम हायर कर रहा है आपका। और अगर आप न्यूज़पेपर पे कोई एडवर्टाइजमेंट देख रहे हो तो वो भी पे कर रहा है, क्योंकि वो स्पेस हायर कर रहा है उसमें, ठीक है। और क्योंकि एडवर्टाइजर पे कर रहे हैं मतलब ऑब्वियसली वो आइडेंटिफाइड है कि कौन ये एडवर्टाइज कर रहा है। अगर कैडबरी ऐड कर रहा है तो आपको पता है कि ये जो कैडबरी कंपनी है वही ऐड कर रही है, तो उसमें एडवर्टाइजर का नेम होता है। अब है लास्ट पॉइंट, वो है एडवर्टाइजिंग इज डिफरेंट फ्रॉम पब्लिसिटी। पब्लिसिटी और एडवर्टाइजिंग डिफरेंट कैसे है वो आपको इसी टॉपिक के बाद एक टेबल बना हुआ है उसमें आपको दिखेगा। ये टॉपिक जो है वो 3 बार पूछा जा चुका है। फीचर्स के साथ साथ आपको उसका डेफिनेशन भी लर्न करना है। और सबसे मज़े की बात ये है कि ये क्वेश्चन 2020 में पूछा जा चुका है फॉर 2 मार्क्स, एंड फिर ये 2015 में पूछा गया था, 2012 में पूछा गया था। तो आईसीएसई वाले ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, यू नेवर नो, बट लेस लाइकली है कि इस बार पूछा जाएगा, बट स्टिल आपको पढ़ना तो पड़ेगा ही। तो एक बात बताओ, पब्लिसिटी स्टंट आपने सुना होगा। पब्लिसिटी स्टंट का क्या मतलब होता है?
पब्लिसिटी स्टंट जो मैक्सिमम एक्टर्स करते हैं, जैसे आप समझ लो कि जेएनयू में दीपिका पादुकोण गई थी अपना फिल्म छपाक को प्रमोट करने, तो दैट कैन बी अ पब्लिसिटी स्टंट। उसमें क्या किया, दीपिका पादुकोण ने पैसा नहीं दिया था न्यूज़ चैनल्स को और ना ट्विटर में किसी को कुछ बोला था, बस वो हाइप हो गया मैटर और कहीं ना कहीं सबको पता चल गया कि दीपिका पादुकोण का एक मूवी है छपाक बोल के जो एसिड अटैक विक्टिम्स के ऊपर है, और उसका पब्लिसिटी हो गया काइंड ऑफ, उसका वो हाइप हो गया और सबको पता भी चल गया और उसके पैसे भी नहीं लगे एडवर्टाइज करने के लिए। नहीं तो आपको तो पता है कि बहुत सारे एक्टर्स लोग अपना शो प्रमोट करने के लिए बहुत सारे रियलिटी शोज़ में जाते हैं और फिर उसमें ऑब्वियसली पैसा लगता है और प्रेजेंस लगता है, तो पब्लिसिटी स्टंट होते हैं। अब और एक एग्जांपल अगर देखोगे कि जैसे राब्ता बोल के एक फिल्म आई थी, उसमें सुशांत सिंह राजपूत और कृति सैनन का कुछ रिलेशनशिप के बारे में था, तो जैसे ही वो मूवी गई, जैसे कि वो सिल्वर स्क्रीन से हटी, उसके बाद वो सब चीज़ रूमर हो गया, तो दैट इज़ ऑल्सो पब्लिसिटी स्टंट कि आप कुछ ऐसा दिखाते हो बट वो वैसा कुछ है नहीं, तो उसमें आपको पे नहीं करना पड़ता है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, और ये आपके कंट्रोल में नहीं होती है। एडवर्टाइजिंग आपके कंट्रोल में होती है क्योंकि आप पे कर रहे हो प्रॉपर और आप क्या कंटेंट दिखा रहे हो अपने बारे में वो चीज़ आपको पता है, बट पब्लिसिटी में आपको नहीं पता कि कौन सा न्यूज़पेपर या कौन सा न्यूज़ चैनल आपके बारे में क्या बोले और आपका प्रोडक्ट को कैसे एडवर्टाइज करे या कैसे प्रमोट करे। तो ये देखिए, ये एडवर्टाइजिंग और पब्लिसिटी का जो डिफरेंस है, इसमें मैंने आपको 5 पॉइंट ही लिखा है क्योंकि ये जब भी आईसीएसई ने पूछा है ये सिर्फ 2 मार्क्स के लिए ही पूछा गया है। तो सबसे पहले आपको मैंने बता दिया कि एडवर्टाइजिंग का जो है स्पॉन्सर आइडेंटिफाइड है, सपोज कैडबरी ने उसको स्पॉन्सर किया, मतलब स्पॉन्सर का मतलब पैसे दिया है, और पब्लिसिटी में क्या है कि स्पॉन्सर आइडेंटिफाइड नहीं है। अब है पेमेंट ऑब्वियसली कैडबरी ने शुभ आरंभ कैंपेन के लिए या कुछ मीठा हो जाए कैंपेन के लिए टीवी वालों को बहुत पैसे दिए हैं, तभी उसका एडवर्टाइजमेंट हुआ है, लेकिन इसमें डायरेक्टली कोई पे नहीं करता। अगर कोई पब्लिसिटी स्टंट है तो ऑब्वियसली आप नहीं सोच सकते कि दीपिका पादुकोण ने ऐसा किसी को कुछ पे किया होगा डायरेक्टली। इनफैक्ट इनडायरेक्टली बहुत सारे पर्पसेस होते हैं बट स्टिल डायरेक्टली कोई पे नहीं करता। अब नेक्स्ट है कंट्रोल का मतलब है कि साइज और फ्रीक्वेंसी, मतलब किस साइज का एडवर्टाइजमेंट है और कितना फ्रीक्वेंसी, मतलब कितने बार वो टीवी पे आएगा। लेकिन पब्लिसिटी में ऐसा कुछ नहीं है, आपको नहीं पता कि कौन से न्यूज़ चैनल वाले आपका जो वो पब्लिसिटी स्टंट है वो कितना बार दिखाएं। फिर वर्सेटिलिटी जो है, इसका मतलब है होता है कि वो कितने डिफरेंट व्यूज़ है। कितने डिफरेंट व्यूज़ का मतलब होता है, सपोज आप दूध है, दूध से आप छेना, पनीर, दही और कुछ मिठाई इस टाइप की चीज़ें बना सकते हैं। लेकिन अगर आप एक फॉर एक एग्जांपल आप कोई और चीज़ लें, सपोज आप एक कैप्सिकम लें, तो कैप्सिकम को आप चाइनीज़, इटालियन एंड इंडियन क्यूजीन्स में भी यूज़ कर सकते हैं और उसमें बहुत सारे वैरायटी ऑफ सब्ज़ी और बहुत सारे डिशेस बन सकते हैं। तो बहुत सारे व्यूज़ है कैप्सिकम के, बट दूध के मतलब ठीक है नॉर्मल। तो लेस वर्सेटाइल एडवर्टाइजिंग है, दैट इज़ हैविंग लेस व्यूज़, बट पब्लिसिटी के बहुत सारे मतलब पहलू देखे जा सकते हैं कि कोई लोग अच्छे सेंस में ले सकते हैं, कुछ लोग बुरे सेंस में ले सकते हैं, कोई लोग और ही कोई थर्ड सेंस में ले जिसका कोई तुक नहीं है। अब नेक्स्ट है कमर्शियल वैल्यू। ऑब्वियसली पैसा लगता है इसका, तो एक कमर्शियल वैल्यू है, और इसमें पैसा नहीं लगता है तो ऑब्वियसली मे और मे नॉट हैव अ कमर्शियल वैल्यू डेफिनेटली। अब है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एडवर्टाइजिंग। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मार्केटिंग जो था ना वो 2020 में पूछा गया है, लेकिन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एडवर्टाइजिंग जो है अभी तक आईसीआईसीआई ने नहीं पूछा है, तो अब इसको आपको एफर्ट्स नहीं लगाने। देखिए ये 6 पॉइंट्स हम लर्न करेंगे और आपके बुक में ये फर्स्ट पॉइंट फर्स्ट में दिया हुआ है, बट ये जो पॉइंट है एनहांस गुडविल ऑफ द फर्म, ये 6th पॉइंट है, तो ये ब्रैकेट में जो लिखा हुआ है ये आपके बुक के पॉइंट्स नंबर है, तो आपको ट्रैक करने में ईजी होगा। तो ये फ्लो चार्ट के हिसाब से लर्न करते हैं। ऑब्वियसली एडवर्टाइजिंग अगर कोई कर रहा है तो उसका मोटिव क्या है, ताकि वो अगर कोई नया प्रोडक्ट अपने मार्केट पे लाया है, वो नया प्रोडक्ट अपना इंट्रोड्यूस करे। तब वो नया प्रोडक्ट लाया है, ऑब्वियसली नया प्रोडक्ट है, नया मार्केट है, उसमें एंटर करने में उसको हेल्प होगा। और जो मार्केट में एग्जिस्टिंग कॉम्पिटिटर्स है वो उन लोगों को ऑब्वियसली आज अगर कोई नया प्रोडक्ट ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड इंडस्ट्री में, अगर कार मार्केट जो है, कार मार्केट में Hyundai, मारुति, हीरो होंडा फॉर बाइक्स एंड देन बजाज, इतना सब रिनाउंड कंपनीज है, अगर कोई नया ब्रांड लेके आएगा तो उसको ऑब्वियसली अपना कंपटीशन फाइट करना होगा। तो इसीलिए एडवर्टाइजिंग क्यों करते हैं लोग, ताकि अपना कंपटीशन फाइट कर पाए। उसके बाद है क्रिएट ब्रांड प्रेफरेंस। तो जैसे कंपटीशन फाइट करेंगे और जैसे उनका प्रोडक्ट्स बिकने लगेगा तो ऑब्वियसली लोग उनका ब्रांड प्रेफर करने लगेंगे।
अब जैसे जैसे उसका ब्रांड लोग प्रेफर करेंगे तो उसका गुडविल बढ़ेगा। गुडविल का मतलब सिंपल है इज्जत। तो जैसे जैसे लोग ब्रांड प्रेफर करेंगे वैसे वैसे उस फर्म का, उस बिजनेस का इज्जत बढ़ेगा कि हाँ इज्जत है, वो बहुत अच्छा कंपनी है। जैसे आज कैडबरी के बारे में आप सोचते हो बहुत अच्छा कंपनी है, तो उसका गुडविल है ना दोस्तों। तो फिर अब है नेक्स्ट, सपोर्ट पर्सनल सेलिंग। अब देखिए मैंने क्या बोला था कि एडवर्टाइजिंग जो है वो मास कम्युनिकेशन के लिए है और वो इम्पर्सनल फॉर्म है, तो इसीलिए सपोर्ट करता है ये पर्सनल सेलिंग को। अब आप देखो, अगर कोई नया प्रोडक्ट अगर आपके कोई दरवाजे पे आके बेचने का कोशिश करे तो आप नहीं लोगे, क्योंकि वो नया प्रोडक्ट है, आपको उसका कोई आइडिया ही नहीं है। बट अगर आप वही एमवे को ले लो, टपरवेयर को ले लो, ये सब जो ब्रांड्स हैं, ये सब आप टीवी पे या कहीं ना कहीं आप इसका ऐड देख चुके हो ऑलरेडी, और उसके बाद जब आपके कोई दरवाजे पे आ रहा है ये प्रोडक्ट बेचने तो आप खुशी खुशी खरीदोगे। तो इसीलिए सपोर्ट करता है पर्सनल सेलिंग को। पर्सनल सेलिंग का मतलब क्या है? पर्सनली जा जाके बेचना। तो ये है आपके ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मार्केटिंग। सिर्फ 6 पॉइंट से आप लर्न करो, क्योंकि और लर्न करने का कोई ज़रूरत नहीं है, मैक्सिमम 5 मार्क्स के आने वाले। और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, और बाकी जो टॉपिक्स हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करूँगी। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और आई एम हैप्पी दैट यू आर लाइकिंग द वीडियोज़, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात बच्चों, कि अगर आपके कोई भी फ्रेंड्स हैं जो अभी क्लास 10 में गए हैं और क्योंकि लॉकडाउन की वजह से उनका पढ़ाई बहुत हैम्पर हो रहा है, तो आप ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो आप प्लीज़ ये शेयर करो, क्योंकि ये आपका भी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि आप एटलीस्ट ये वीडियो जो मैं अपलोड करी हूँ अगर आपको अच्छा लगे तो आप शेयर करो, ताकि आपका सिर्फ भला ना हो और भी आपके दोस्तों का और भी आपके फ्रेंड्स का, सबका भला होना चाहिए। मेरा यही मोटिव है जिसके लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। थैंक यू।